हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं फिर एक हरिओम साधक चैनल पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि कथा और व्यथा और कुछ चर्चाएँ चल रही हैं, उसे ही आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बंधुओं, कहा है प्रभु ने कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, मिल लो कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। यदि प्रेम रहे तो आनंद तो साथ घूमता है, प्रेम को ही आनंद कहते हैं। इसलिए निष्कपट भाव से प्रेम, निस्वार्थ प्रेम ही भगवान की भजन और साधना है। तो प्रार्थना है कि आप लोग इधर चलिए और चले हम आगे अपने व्यथाओं की कथा की चर्चा करते हैं। बंधुओं, इस समय हम 90 के दशक में पहुंच चुके हैं और प्रभु की कृपा से ये साल मेरे साथ बहुत अच्छा दशक चल रहा है। मैं सब स्पेशल का प्रमोशन पा चुका हूँ। हमारी 2 नंबर लड़की की शादी कर चुका हूँ। 2 नातिन पैदा हो गई हैं और तीसरे कोई मेरे इस नाती के लिए मैं बहुत परेशान था, वो भी आपको बता चुका हूँ कि मैं नाती भी इसी दशक में 99 में पैदा हो गया है और मैं आसाराम बापू से दीक्षा ले चुका हूँ और पूरी तरह साधना में लग गया हूँ। नियम से माला जाप कर रहा हूँ। काफ़ी प्रसन्न कार्यक्रम सब चल रहा था। आगे प्रभु की ये कृपा हुई कि मैं धीरे धीरे, हमारे पिताजी 95 साल के करीब पहुँच चुके थे और बूढ़े हो चुके थे। मैं इंतज़ार कर रहा था अपने रिटायरमेंट का और देखते ही देखते इन खुशियों के साथ ही 2002 आ पहुँचा और 2002 के अप्रैल में ही मैं अपने तीसरी लड़की की शादी किया और 31 जुलाई 2002 को मैं अपने सर्विस से रिटायर हो गया। बंधुओं, रिटायर हो जाने के बाद मैं तुरंत ही गांव पिताजी की सेवा के लिए पहुंचा और पिताजी की सेवा में लग गया। पूज्य पिताजी से आज्ञा लेकर के उनसे जगह मांग करके एक हरिओम आश्रम का निर्माण करने लगा। 203 में व्यक्तिगत उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसमें पेड़ पौधे फुलवारियाँ लगाने लगा। अब हमें बड़ी चिंता थी, हमारे इष्ट देव महादेव सदाशिव, जिनका मैं सदैव अपना इष्ट करता धरता मानता हूँ, वो मंदिर सन 1928 का बना हुआ बहुत पुराना मंदिर था, जीर्ण हो चुका था। उसे देखकर हमें बड़ा कष्ट होता था कि मेरा गांव है, यहाँ मंदिर सुधार नहीं हो रहा है। उसको जीर्णोद्धार के लिए मैं प्रयास करने लगा और लोगों के पास दौड़ करके चंदा वगैरह की व्यवस्था करने लगा। इसी दरमियान सन 1904 आया और मैं बॉम्बे लौट करके आया और लड़के के नाम 1 BHK एक रूम लिया पिताजी की इच्छा से और उसके बाद मैं लौट के गया। अगस्त में रक्षाबंधन के दिन ही मेरे पूज्य पिताजी मेरा साथ छोड़ करके चले गए। कष्ट तो था ही, उसे भी बड़ा कष्ट तब हुआ जब 2005 में 9 जनवरी को मेरे बड़े भाई पूज्य राजेंद्र प्रसाद जी भी मेरा साथ छोड़ गए। अब गांव की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी और मैं अपने धर्मपत्नी के साथ 2-4 महीना गांव में रहता था, 2-4 महीना बम्बई आ जाता था
समय दे करके साधना भी चल रही थी बराबर, और कार्य भी हो रहा था, आश्रम का निर्माण भी कर रहा था, और मंदिर जीर्णोद्धार के लिए एक हरिओम सदाशिव उत्कर्ष समिति बनाई, जिसके प्रबंधक और कोषाध्यक्ष में ही था। काफ़ी कुछ प्रभु की कृपा हुई कि जोरों से पैसा को बौछार हो गई भोले बाबा की कृपा से। वह पुराना मंदिर जो जीर्णशीर्ण था, आज हमारे चैनल में आपको दिखाई पड़ता है कि वही वर्तमान है, उसी जगह पर, उसी गर्भगृह पर है, और वही पुराना नहीं उसमें है। ये उन्हीं की कृपा थी, ये मेरी करी धुरी नहीं थी। उनके भक्तों ने ये सब किया और उन्होंने व्यक्तिगत हमें खुश करने के लिए रूप धारण कर लिया। मैं बहुत खुश था, प्रभु कार्य दोनों से चल रहा था, सब कुछ खुशी चल रहा था। उसी के मैं अपने तीर्थ यात्रा पर भी मेरा ध्यान था, और मैं तीर्थ यात्रा पर भी मौका दर मौका जाया करता था। यहाँ तक कि गया जगन्नाथ जी, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, कन्याकुमारी, और जाकर के गंगा सागर, बड़ी बड़ी तीर्थों की यात्रा उनकी कृपा से, प्रभु की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से मैंने किया था। और बापू के यहाँ साल में 2 बार शिविर अटेंड करता था, और उनके यहाँ जो कुछ देखा, जो पाया, जो मुझे मिला, मैं कभी यकीन नहीं होता। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने लाखों लोगों का जीवन बनाया, वो अपना जीवन कैसे बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ है, अकस्मात क्या हुआ ये तो प्रभु ही जाने, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। हमेशा न्याय प्रणाली, कार्य प्रणाली क्या कर रही है नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तो मेरे गुरुदेव बाहर आए। तेरा सी ये दुख हम लोगों के हृदय में, लाखों भक्तों के हृदय में गूंज रहा है कि बापू हमारे बीच में नहीं है, हमारी साधना रुक गई है। तो मैं उन्हें सब बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और प्रभु की प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे गुरुदेव को जल्दी से दोष मुक्त करके हमारे लोगों के बीच में लाया जाए। आगे प्रभु की मर्जी, हो सकता कोई लीला हो। जो भी पैगंबर आज तक आए हैं सबके साथ ऐसे हुआ है, वो भी एक पैगंबर हैं जिनका भविष्य में लाखों मंदिर बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और उनका देखते ही हम उनसे बहुत प्रभावित हैं, आज भी प्रभावित हैं। किसी तरह से विश्वास ही नहीं है ऐसा कुछ बापू जी कर सकते हैं, लेकिन बंधुओं क्या सही है क्या गलती तो परमात्मा ही जानता है, मैं तो नहीं बता सकता। और सन 10 आ गया, मंदिर का पूरा कार्यक्रम हो चुका था, किनारा बन चुका था, मंदिर भगवान बैठ चुके थे, मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका था। और मैं 2010 में उसको लोकार्पण कर दिया पब्लिक को यज्ञ के साथ। और 1911 में श्रीमद् भागवत कथा के साथ यज्ञ करके, खानदानी गुरु से दीक्षा लेकर के मैंने अपना भी तीर्थ यात्रा यज्ञ समाप्त किया। और इसी तरह से बम्बई आती और जाती रहा है। अब मैं अपनी इस रसारूपी कथा को नहीं रोकूँगा और फिर कथा की तरफ आगे बढ़ूँगा। तो चलिए अब हम कथा की तरफ चलें। जैसा कि मैंने बताया है कि जो रामचरितमानस की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, ये महान ग्रंथ खाली भारत हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि संसार के मनुष्य जात के लिए है। वो मनुष्य के लिखा हुआ है, वो उसका निर्माण जिसके द्वारा वो लाया गया है वो मन और शत्रुपा है, जो मनुष्य के ही माता पिता है। कहानी है कि जब भगवान आकर के उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनसे उनके समान एक पुत्र मांगा, तो पुत्र उन्होंने माँ से पूछा कि माँ तुम क्या चाहती हो, ये ब्रह्म को बुला करके और माया मांग रहे हैं। तो माँ ने कह दिया कि भाई हमारे पतिदेव तो बड़े चालाक हैं, वो जो मांगते हैं उन्हें दे दो, और बाकी मैं, लेकिन इतना हमें और भी दे दो, जब आप आएँ तो मैं जानती रहूँ कि आप ब्रह्म हैं।
ये बड़ा ही कठिन समय था दोनों निर्वाह, लेकिन प्रभु के लिए तो सब कुछ हो सकता है। तो कहा गया है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यही मनमो शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में आए त्रेता में। उन्हीं के लड़के बन करके अपने समान भरत को लेकर के अपने 4 अंशों के साथ भगवान वहाँ विराजमान हो गए और उन्होंने मानव जीवन के लिए यह कथा वाल्मीकि जी ने लिखा। कथा शिव जी का हमने बताया है, उनका मानसिक दाता हैं। उन्होंने कथा बना करके मनुष्य के लिए रखी थी, जो माँ पार्वती को सुनाया था। वही कथा वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन संस्कृत में लिखा, जो मानव समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए कलयुग आया और इसमें हाहाकार मच गया इस लोक में। तो शंकर जी ने कथा में कहा है कि जब 84 लाख साधु और संत महात्मा नैमिषारण्य में जुट करके इस पर विचार करने लगे कि कलयुग में सुख कैसे आएगा, मानव प्रसन्न कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे। तो अब जब था कि कैसे आएंगे, मैंने उन्हें बताया कि यदि प्रेम करके प्रभु को बुलाया जाए यहाँ तो प्रभु आएंगे और वो बता देंगे कि सुख कैसे मिलेगा, उनका दर्शन कैसे होगा। तो उस बात पर प्रेम कौन करेगा, मनुष्य रूपा। उन्होंने वहाँ कहा है भयो न विरह विराग भवन बसत भाचोदपन, और जाकर के नैमिषारण्य में अपने गंगा जी के किनारे गोमती जी के उन्होंने ये 84 लाख वर्ष तपस्या की और अपने बच्चों को खुशहाल करने के लिए भगवान को पृथ्वी पर ले आए। और यहाँ आने के बाद भगवान एक संविधान बना करके बचपन से बुढ़ाई तक करके और यह आप जाहिर कर दिया है कि किस तरह से, जिस तरह मैं चल रहा हूँ बचपन से बुढ़ाई तक, अगर यही आप अपनाएंगे तो आप खुशहाल हो जाएंगे, आनंद पा जाएंगे। तो अगर आप अपने ही अपना, हमारा सब अपना समझेंगे तो कभी खुशहाल नहीं हो सकते हैं। यही मैं अभी ये कथा बंद कर करके और आगे एक ध्वनि कहता हूँ। हरि ओम 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 हरि ओम। एक भजन सुनाता हूँ आपको भगवान की। जब जन्म लिए भगवान जेल दरी मन मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्म लिए भगवान जेल दरी मन मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। देवकी ने पति को जगाई थी, सपने की हाल सुनाई थी। सुत ले जा करो जसोदा के हवाले, खुल गए जेल के ताले। वसुदेव की बेड़ी टूटी थी, तकदीर उसकी टूटी थी। सो गए मस्त में मुसलम पहरू वाले, खुल गए जेल के ताले। वसुदेव जी बढ़े अगारी, सुतले कर कृष्ण मुरारी। यमुना जलधारा बहती अगमय पारे, खुल गए जेल के ताले। यशोदा ने सुत को पाई थी, पलने पर उन्हें सुलाई थी। हरसूर श्याम यशोदा के हो गए लाले, खुल गए जेल के ताले। हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत। नागिन का निर्भर की